वर मांगा सती मरत हरिसन वर मांगा सती मरत हरिसन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गृह जाई कारण गृह जाई तेहि कारण हिम गृह जाई तेहि कारण हिम गृह जाई। जननी पार्वती तनु पाई जननी पार्वती तनु पाई जननी पार्वती तनु यही कथा विराम हुई थी। भगवती रामबा सती मैया ही पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती के रूप में अवतार लेकर के प्रकट हुई हैं। समाचार मिला किसे? देखिए, जब परमात्मा का प्राकट्य होता है, परमात्मा का अवतार होता है, तो परमात्मा के जो अनुयायी जन हैं, भक्त जन हैं, प्रिय जन हैं, जिन पर परमात्मा अपनी कृपा करता है, उनको संकेत कर देता है। श्री राम जी अयोध्या में आए, विश्वामित्र जी ने बक्सर में ध्यान लगाया, परमात्मा मैं अंतिम यज्ञ करने जा रहा हूं और अगर इस यज्ञ में किसी कारणवश पूर्ण आहुति में कोई व्यवधान आ गया तो मेरे किए गए समस्त यज्ञ निष्फल हो जाएंगे। मेरा यज्ञ का जो अनुष्ठान है वो संपूर्ण संसार पर शांति स्थापित हो, ये मेरी इच्छा है। हे प्रभु, आपका क्या संकेत है? परमात्मा ने क्या संकेत किया? मैं दशरथ जी के घर में अयोध्या में जन्म ले चुका हूं और यहां से आकर के ले जाओ। ऐसे ही जब भगवती सती ने पार्वती जी के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में मैना के गर्भ से जन्म लिया है, तो श्री नारद जी को संकेत हुआ है कि भगवती का अवतार हो गया है। इसलिए भगवती का दर्शन करने के लिए रामबा सती मैया के दूसरे अवतार पार्वती जी के बाल रूप का दर्शन करने के लिए श्री नारद जी महाराज आए हैं। नारद समाचार सब पाए, तो कहीं गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखार बर आसनु दीन्हा। संत भगवान के चरणों को प्रक्षालन करके पूरे घर में छिड़का जाता है और गुरुदेव भगवान के चरणों को धुल करके पिया जाता है। उसी को चरणों तक कहते हैं। पद पखारी बर आसन दीना, सुंदर दिव्य आसन पर श्री नारद जी को स्थान दिया है। पर्वतराज हिमालय ने मैना मैया और हिमालय ने दोनों आकर के प्रणाम किया है और माता पार्वती को भी बुला करके प्रणाम कराया। क्यों? संतों का आशीर्वाद सबको चाहिए। और देवादिदेव
देवर्षि नारद जी त्रिकालज्ञ हैं, तीनों लोकों में सर्वत्र उनकी गति है, उनके प्रभाव को भली भांति महाराज शैल परिचित हैं, जानते हैं। इसलिए आशीर्वाद दिलाने के लिए अपने बिटिया को बुला करके प्रणाम कराया और श्री नारद जी ने पार्वती जी को सुंदर मुखार बिंदु देख करके भगवती को भगवती मान करके मनसा प्रणाम किया और लोक व्यवहार में गुरु पद में आसीन होकर के पार्वती को आशीर्वाद दिया। माता पिता हाथ जोड़ करके कहते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण मुनि बरहरे विचार। हे मुनि श्रेष्ठ, कन्या के दोष और गुणों का बखान करें, क्योंकि आपकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। आप सदा सर्वदा ही परमात्मा के नाम का आश्रय लेते हैं, इसलिए उस वाणी से जो वाक्य निकलेगा वो त्रिकालज्ञ अकाट्य होगा। कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि मेरी पुत्री के भाल पर अंकित ब्रह्मा जी के द्वारा रेखाओं पर डालिए और जो दोष है उन दोषों को बताइए। पिताजी दोष इसलिए जानना चाहते हैं कि बिटिया में अथवा पुत्र में जो अवगुण है उस पर मैं नजर रख सकूं, उसको सुधारा जा सके। और माता गुण देखना चाहती है। कहूं सुता के दोष गुण, दोष मैं सुनना चाहता हूं और गुण पत्नी को सुनाए। नारद जी ने कहा, अवश्य। सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा कि आपकी कन्या का भी नामकरण नहीं हुआ है, इसलिए पहले नामकरण करता हूं। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, अंबिका भवानी। पर्वतराज हिमालय आपकी पुत्री शैल की पुत्री है, इसलिए एक नाम संसार में इसको शैलजा कहा जाएगा, शैलजा। दूसरा, जब आप आने वाले कुछ दिनों में ही, हो सकता है कल अथवा परसों ही, नया नाम मिलेगा। क्या? उमा। ओ माने तप, मां माने मत कर। जब आगे पार्वती में तप करने के लिए वन में जाती हैं तो किशोरी जी की बाल्या अवस्था को देख करके माता पिता को लगता है कि मेरी बिटिया छोटी है, वन में तो हिंसक जीव हैं, इसलिए रोकते हैं। तो रोकने के कारण जो नाम पड़ा ये उमा नाम है। और भगवती के आदिशक्ति स्वरूप का दर्शन करके नाथ जी कहते हैं, हिमालय आपकी बिटिया साक्षात अंबिका ही है, इसलिए इसका एक नाम अंबिका भी होगा। और तीसरा नाम, ये तो सदा सर्वदा ही देवादिदेव महादेव के वामांग में वास करने वाली सदाशिव की प्रिया है, आदिशक्ति है, इसलिए भव नाम संसार का, भव नाम भगवान शंकर का, और शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए इनको संसार भवानी भी कहेगा। राजन, नाम उमा अंबिका भवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। आपकी पुत्री में वो सारे गुण व्याप्त होंगे जो संसार में आवश्यक है। समस्त सद्गुणों की खान है। रूप सौंदर्य में अपने स्वामी को मोहित करने में सामर्थ्यवान होंगी।
समस्त दक्षिणों की खान है और विवाह के बाद में हुई है संतत पिए ही पियारी। संतत माने लगातार, जैसे आज के समय में जिस प्रकार से गुलाब का फूल वृक्ष में बड़ा अच्छा लगता है, डाली पर लगा है तो बड़ा सुंदर लगता है, और डाली से तोड़ लेने के बाद में उसमें मुरझाना शुरू हो जाता है। 2 दिन 3 दिन के बाद उसकी पंखुड़ियां गिरना चालू हो जाती हैं, बाद में केवल डंठल बचता है। ऐसे ही संसार का सौंदर्य क्षण भंगुर है। उम्र के ढलते ढलते मुखार बिंदु का चमक भी कम होने लगता है, तेज कम होने लगता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। लेकिन आपकी पुत्री शैलजा का नित्य सौंदर्य बढ़ता जाएगा। लगातार बढ़ने की क्रिया को ही संतत कहते हैं। कोई है संतत पियई पियारी, अपने पति को लगातार प्रेम करने में बढ़ती जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसी बिटिया के कारण संसार में आपको यश की प्राप्ति होगी। देखो, पुत्री ही पिता का नाम रोशन करती है और पुत्री ही पिता के नाम को कलंकित करती है। इसी के नाम से के कारण, इसके व्यवहार से, इसके सदाचार से संसार में आपको पूजा जाएगा। संसार की जितनी भी सौभाग्यवती नारियां हैं, हिमालय आपकी पुत्री की सौगंध खा करके पतिव्रत धर्म धारण करेंगे। यही कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़ी है पतिव्रत असधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहुज अब अवगुण दुई चारी। अब नारद जी बाएं हाथ के रेखाओं को देख करके बोले जा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? जो एक ज्योतिषी बोलता है। ज्योतिषी क्या बोलता है? घर की दादी अगर हाथ दिखाएं, 70 साल की उम्र हो गई है, अब हाथ दिखाने का क्या फर्क है? अब तो रास्ता देखने का समय आ गया, लेकिन फिर भी दादी दिखाती हैं। बाबा जी देखो, बड़ा दुख है। अब बाबा जी शुरू करते हैं, कैसे? मैया, तुमने तो सबके लिए किया, लेकिन किसी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अरे बाबा, बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहे हो। फिर कहता है, मैया, आपका तो स्वभाव है, आपको भले ही कोई कष्ट दे जाए, लेकिन आप किसी को कष्ट दे नहीं सकती। सत्य कहते हो प्रभु, मेरी माँ का भी ऐसा स्वभाव था, वही स्वभाव मेरा है। अच्छा, मैया, अब देखो, 2-3 बात अच्छी बताता है और बताने के बाद में थोड़ा भय ही देता है। कैसे? कहता है, मैया, कुछ दिनों से घर में अनमन है। अरे बाबा, क्या बताएं, हर घर की यही कहानी है। बोले, जब पहली बड़ी वाली बहू आई तो आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले, हाँ बाबा, सत्य कह रहे हो, सत्य कह रहे हो। बोले, जब बीच वाली आई तो जो बड़ी वाली थी उससे मन हट करके बीच वाली में मन लटक गया और बड़ी वाली बुरी बन गई। बोले, बिल्कुल हाँ, ठीक कहते हो। पहले तो पता नहीं था, जब कुछ समय साथ में बिताया तो पता चला कि अवगुण भी थे उसमें। अच्छा। और जब से छोटी वाली घर में आई है, अरे महाराज, रोटी पानी सब बंद। क्यों? एक उम्मीद थी ना कि छोटी वाली आएगी तो साफ सेवा करेगी, बड़किया को भी निकाल देगी। और जब छोटी वाली आई तो दोनों से बड़ी निकल गई, इसलिए सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। ऐसे ही जिस प्रकार ज्योतिषाचार्य चिकनी चुपड़ी बातें कर करके लोगों के हृदय को स्पर्श करता है, मन को छू लेता है, उसी प्रकार नारद जी सब सद्गुणों पार्वती जी के बता करके कहते हैं, मैया प्रसन्न हो गई। मैना जी, बाबा,
इतने समस्त गुणों के खान मेरी कन्या है। हम बड़े भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसी पुत्री प्राप्त हुई है। नारद जी कहा, हाँ आप भाग्यवान तो हैं, ये तो सत्य है, क्योंकि जिसके घर में साक्षात जगदम्बा पुत्री बन करके आई हो वो भाग्यवान नहीं है तो क्या है। अब पिताजी सुनना चाहते हैं कि संसार में ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसमें अवगुण ना हो, क्योंकि संसार दो से बना है, दिन रात सुख दुख लाभ हानि जीवन मृत्यु, गुण और अवगुण। इसी प्रकार इस कन्या में भी कुछ अवगुण तो होंगे ही होंगे, और अभी तक बाबा केवल गुण बता रहे हैं, जब अवगुण बताएंगे तो सुन नहीं पाएगा कोई। बाबा क्या मेरी बिटिया पर केवल गुण ही गुण है, अवगुण कोई नहीं है? नारद जी ने कहा, बात ऐसी है कि अभी मैंने केवल एक हाथ देखा है, बायां वाला, बायां हाथ बिटिया का होता है। अब मैं दाहिने हाथ पर दृष्टि डाल रहा हूं और जैसे देखा, अरे नहीं ये कैसे हो सकता है, अरे अब ऐसे हाथ घुमा घुमा कर देख रहे हैं और आश्चर्य के साथ। अब माता पिता सोचने लगे कि ऐसा क्या देख लिया बाबा ने। बोले बाबा कुछ बताइए, आप ऐसे चौंक क्यों रहे हैं? नारद जी कहते हैं, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिली परिहस्त असरे। अब देखिए नारद जी बताना शुरू करते हैं। बोले महाराज आपके पुत्री के भाग में सुख ही सुख है, लेकिन इसका जो स्वामी होगा, जिसके साथ इसका वर्ण होगा, विवाह होगा, जिसको वर्ण करेगी, उसके जीवन में बड़ा दुख है। मानो विधाता ने सुख इसके भाग में और दुख इसके पति के भाग में लिख दिया है। ऐसा क्या है? बोले इस बिटिया का, जितनी बिटिया सुंदर है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, लावण्य से परिपूर्ण है, इसका जो पति होगा वो बड़ी बड़ी जटाओं रखने वाला होगा।